नमस्कार भक्तजनों, आइए छठे मैया की कहानी सुनते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मायापुर नाम का एक गांव था, जिस गांव में जियाना नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति विदेश जाने के लिए बड़ी आतुर रहते थे। जियाना विदेश जाने के लिए एक एक पैसे एकत्रित करती है, फिर भी पैसा पूरा नहीं होता है। तो उसके पतिदेव एक साहूकार से कर्ज लेकर के आते हैं और विदेश जाते हैं। जियाना पतिदेव के विदेश जाने के बाद बड़ी खुश होती है कि अब घर की गरीबी दूर हो जाएगी, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उसके पतिदेव विदेश जाकर मन लगाकर काम करने लगते हैं। कुछ दिन बाद उसके पति को 1 महीने का तनख्वाह मिलता है, वह अपने घर भेजता है। जियाना बड़ी खुश होती है, घर के लिए सामग्री खरीदती है, छोटे मोटे कर्ज जो होते हैं उसे देती है। मगर साहूकार के पास से जो कर्ज आया रहता है उसको देने के लिए तो ज्यादा रकम की जरूरत होती है। वह अपने पति देव से कहती है कि आप हर महीने मुझे पैसा भेजते जाइएगा, मैं इकट्ठा करके एक बार साहूकार को दे दूंगी। उसके पति देव मन लगाकर काम करने लगते हैं। काम करते करते कई महीने हो जाते हैं। जिस मालिक के पास वो काम करते हैं वो मालिक उन्हें पैसा ही नहीं देता है। उसके पतिदेव बड़ी परेशान हो जाते हैं। जियाना से सारी बात बताते हैं। जियाना कहते हैं, घबराइए मत, आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। मैं यहाँ किसी तरह काम चला रही हूँ, इकट्ठा पैसा मिलेगा तो हम लोग साहूकार को एक बार पैसा दे देंगे। धीरे धीरे साल हो जाता है मगर वो मालिक पैसा नहीं देता है। इधर जियाना परेशान हो जाती है, एक एक पैसे के लाले घर में पड़ जाते हैं, सब कुछ घर से खत्म हो जाता है। इतने में एक दिन साहूकार आता है और कहता है, पता चला है कि तुम्हारे पति देव को पैसा नहीं मिल रहा है, अगर इतने दिन के अंदर तुम मेरा पैसा वापस नहीं की तो मैं घर में ताला मार दूंगा। जियाना बड़ी परेशान हो जाती है। साहूकार के जाने के बाद वो अपने पतिदेव से बात करती है। पतिदेव कहते हैं, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसा बस अब मिलने वाला है। देखते देखते 2-3 माह और निकल जाता है। साहूकार इस बीच 2 बार 3 बार आता है और अंत में आकर के जियाना को घर से निकाल करके घर में ताला लगा देता है। जियाना परेशान हो जाती है। अब जियाना जाए तो कहाँ जाए। जियाना गांव के धर्मशाला में जाकर के पनाह लेती है। परेशान हो जाती है, पतिदेव से बात करती है। पतिदेव कहते हैं, घबराओ मत, छठ आने वाला है, छठ का व्रत करो, छठी मैया से प्रार्थना करो कि मेरा रुका हुआ पैसा मिल जाए। जियाना के पास तो एक पैसे भी नहीं रहते हैं। जियाना भिक्षा मांग करके एक एक चीज एकत्रित करती है और बड़ी श्रद्धा से छठ का व्रत करती है। संध्या में छठ घाट पहुंचकर माँ के चरणों में माथा टेकती है और प्रार्थना करती है कि हे छठी मैया, अगर मेरे पति देव का रुका हुआ पैसा मिल जाता है तो मैं अगली बार और धूमधाम से छठ करूंगी और कोसी भरूंगी। माँ के पूजा अर्चना के बाद सूर्य देव महाराज जी को अर्घ देती है और धर्मशाला आती है। रात भर धर्मशाला में माँ की पूजा अर्चना करती है और फिर भोर में छठ घाट पहुंचती है, माँ की पूजा करती है, सूर्यदेव महाराज जी को अर्घ देती है। छठी मैया उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद देने के बाद उसके पति का रुका हुआ पैसा इकट्ठा मिल जाता है। उसके पति देव खुश होते हैं और जियाना से बात करते हैं। जियाना बड़ी प्रसन्न होती है और मन ही मन छठी मैया का ध्यान करती है, क्योंकि छठी मैया की कृपा से ही यह सब होता है। उसके पतिदेव इकट्ठा एक बार बहुत रुपया भेजते हैं, वह ले आकर के साहूकार को देती है। उसके बाद भी बहुत पैसा बच जाता है। वह घर की सारी सामग्री खरीदती है और दान पुण्य भी करती है। गरीबों को खाना खिलाती है, गरीबों को वस्त्र देती है। सब यह कुछ छठी मैया की कृपा से होता है। कुछ दिन बाद उसके पति देव बहुत सारा रुपया लेकर घर आते हैं। गांव में बहुत बड़ा
घर बनता है, दोनों पति पत्नी खुशी पूर्वक जीवन यापन करने लगते हैं। भक्तजनों, छठी मैया की महिमा अपरंपार है। जो लोग मन से छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं, मैया उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।